इस मैडम को जाबर सिंह खर्रा लेके आए हैं, ये उसी की सुनती है और किसी की नहीं सुनती है। कामरेडा से मुकाबला हम पुलिस से हुआ, लाठी डंडों से हुआ, तो उन्होंने मेरे पे एक चोट पहुंचाने की कोशिश की। आयुक्त एकदम शिव तानासा है और जनता की बात दृष्टिकोण सुनना चाहे न जनप्रतिनिधि की बात सुनना चाहे। झूठ बोल रही है। क्या बोल रहे हैं? बस जो पहले जो 7 दिन पहले बात हुई थी ना, वही लिपापोती है। मेरे हाथ में नहीं है, मैंने पकड़ लिए, मेरे पास सेंटर नहीं है, मेरे पास 25 लाख का जो टेंडर था वो खत्म हो गया है। वो सारी की सारी जो पिछली बार झूठ बात बोली थी वो झूठ बोल रही है। 25 लाख रुपये टेंडर छुटे रहे भी, टेंडर में भी निरस्त करो जाए, तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। 2 गेट के ऊपर इन्होंने आदमी रखे थे नगर परिषद के, वो भी वहाँ ड्यूटी नहीं करते। 4 साल से सारे किसान वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। बड़ा आंदोलन करेंगे, उसका जिम्मेदार ओनली हो रहे प्रशासन होगा। आज प्रशासन आके हमें रोक रहा है। प्रिंस डिफेंस एकेडमी, जहां हर सुबह शुरू होती है देशभक्ति की प्रतिज्ञा से। जून 2019 से 2025 तक भारत में सर्वाधिक 1705 सिलेक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और अबार मैं मौजूद हूँ फतेहपुर का नगर परिषद के सामने। और अबार कामरेडा को एक धरनों प्रदर्शन चल रहा है। आप बात करें के मामले। राम राम भाई। राम राम भाई। राम कैलाश भाई, के मामलो है? मामलो ये कि 5-7 दिन पहले अलर्ट करे पूरे शहर के। मैंने आयुक्त ने भी और इससे पहले भी आयुक्त ने आके मेरे ज्ञापन दियो और मतलब इनके शहर के माज की स्थिति है बिन सुधार जाए। और शहर के माज कुत्ता और मतलब आवारा जगह मतलब पशु बाजार में घूम रहे, निराश गौवंश है। बाकी भी मतलब कई दिन से पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यू मांग चल रही है। लेकिन वो जो फैसला 5-4 दिन पहले जो दोबारा कुत्ता खाया गया बाजार के मायने परसों मल्डाटू कारंगम भी 15-20-10 लोग गया गया। तो मैं दोबारा रणनीति सारा लोग धरातल का लोग बैठ के तहरीक का मतलब एक प्रदर्शनापन करना चाहिए। तो आज आयुक्त के खिलाफ मारो सारी मांगा लेके प्रदर्शन हो के भाई हॉस्पिटल के मायने लोग सुचारू रूप से खाने के बाद में लोग इलाज के भाव के मायने अलग अलग लोग हम जा रहे हैं। बाकी में सारा लोग म्यूनसिपालिटी के नेतृत्व के मायने प्रदर्शन करे। तो जहाँ पुलिस ने आगे करा के मायने मिलन को दे रहे। अब कुछ साथी 2-4 साथी मायने आयुक्त तो मिलने गए। 2 टुक में बात है कि जो अगर मांग है तो भी मांग पर विचार होना चाहिए, लोगों को काम होना चाहिए। दूसरी बात आई कि मतलब टेंडर 25 लाख रुपये टेंडर छुटे रहे भी, टेंडर में भी निरस्त करो जाए, तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। क्योंकि मतलब ये इलाके के मायने इस शहर के मायने सांडा की भी आज स्थिति है कि मतलब आवारा पशु फिर। दूसरी तरफ यहाँ लोग ही ये जमीन में भीड़ के तरफ 2 लड़ रही बेटा घनी जगह पड़ी है, फिर भी सांड इस गए शहर के मायने घूम रहे। मतलब एक इंसान की हत्या भी कर दी, कोई बड़ी बात को नहीं। बात आज के मैं 2 महीना पहले भी गई और भी घटना हुई। और दूसरी घटना तुरंत 15-20 दिन पहले एक मोतीलाल मजदूर था जो यहाँ से सांड के हमले से उनकी मृत्यु हुई है। उनका भी हमारी मांग है इस कि 10 लाख रुपया उस मतलब मजदूर को दिया जाए आर्थिक सहयोग, क्योंकि कमाने वाला लोग उसके घर में कोई नहीं है। आज आए ज्ञापन देने के लिए और उसको चेताने के लिए प्रशासन को कि आने वाले समय में आप अगर इस तरह की आप निष्पक्षता पाए गए तो बड़ा आंदोलन करेंगे। उसका जिम्मेदार ओनली हो रहे प्रशासन होगा। आज प्रशासन आके हमें रोक रहा है। इनको ये सोचना चाहिए कि ये आयुक्त किस लिए बेटा, इस शहर की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, उनको नहीं निभा रही है। बाकी जितने भी यहाँ टेंडर में पिछली बार दिया कि जितने भी लोग टेंडर के उनके नंबर सार्वजनिक करेंगे। आज सार्वजनिक नंबरों पर लोग कॉल करते हैं रात को, चाहे वो मान लो सांड की बात हो, चाहे वो मतलब आवारा कोई पशु हो या भाई फिर वो कुत्ता हो। उन पर चार्ट होने के बाद में वो लोग फोन करते हैं रात के कि हमारा कोई बीमा नहीं है रात को। तो वो टेंडर है वो तुरंत प्रभाव से टेंडर निरस्त करना चाहिए, नए लोगों को टेंडर देना चाहिए। और ये शहर की जो गंदगी जो सफाई है, बुरा हाल है इस शहर का। चाहे यहाँ पे चाहे वो आयुक्त नगर परिषद हो चाहे और बड़े नेता हो, यहाँ की गंदगी मैं तो मेरे समझ में यहाँ 20 साल से बता रहा हूँ, यहाँ की गंदगी मिटती नहीं। और उसका जिम्मेदार और कोई है तो वो जिम्मेदार ये आयुक्त है, क्योंकि ये भ्रष्ट है। आयुक्त साहब है जो आयुक्त मैडम है, बारह क्यों को नहीं आ रही था लोगों में? 12 तो यहाँ को नहीं आ रही कदे मुकाबले भी को नहीं भी को पल्लो अब की बार बड़े एक बार पहली बढ़िया अटे लोग आ बड़ा लोग आया अर्ध संघ ने ज्ञापन देने पर आपका चैम्बर तक नहीं घुसने दिया और मैं लोग आज भी चैम्बर में घुस गया और आज घुस गया। अब गए साथी मायने बात करने के कि तेरी जिम्मेदारी इस शहर ने लेकी है, ये आयुक्त की पूरी जिम्मेदारी बना कि इस शहर के मायने क्या हो रहे, गंदगी कटे आवारा पशु घूम रहे कटे मतलब पागल टाइप का जो मान कुत्ता होगा अपन वैक्सीन की बात हुई कि सारे कुत्ता पकड़ी संग वैक्सीन हुए और मांग मतलब पेंचिंग करो जाए कान में ताकि लोगों ने पता करा कि वैक्सीन करेगी
है, इशू ज़्यादा प्रभाव पड़े तो निश्चित तौर पर यह फैल होगी। और अब फैल होने के बाद में ये प्रशासन को सारा लेकिन पुलिस ने आगे करी है गेट पर और तमाम साहब गेट पर रोक रखे। लाठी डंडा चालन का भी बात, हाँ लाठी डंडा तो धक्का मुक्की तो होनी है पुलिस के साथ, लेकिन वो एक अनजान है, उसको पता नहीं कि कामरेडों से मुकाबला हम पुलिस से हुआ, लाठी डंडों से हुआ, तो उन्होंने मेरे पे एक चोट पहुंचाने की कोशिश की। बात होगी साहब से, उसको मैं बता दिल रख के उनको माफ़ करता हूँ, लेकिन आगे से अगर पुलिस चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो हम यहाँ मुकदमा लिखाने का काम हम भी करेंगे। राम राम कॉमरेड भाई जी, के लागे आज जो मामलो चालू है वरम के में आयुक्त एकदम शु तानासा है और जनता की बात देरी कौन सुनना चाहे, न जनप्रतिनिधि बात सुनना चाहे। और शहर में आवारा कुत्ता ही कम से कम 1000 से ऊपर बच्चा ने, महिला ने, बूढ़ा बुजुर्गान काट दिया। पहले अभी बाकायदा नगर पे से टेंडर भी कर रहा है कुत्ता पकड़ना को, लेकिन सिर्फ टेंडर कागदा में है और ठेकेदार और प्रशासन की मिली भगत है। लूट को काम हो रही है, जनता का पैसा को खून पसीने की पैसे की लूट हो रही है और आम जनता पीड़ित है। तो हमारी मांग ये है कि ये जो कुत्तों की जो समस्या गलियों में, मोहल्लों में, गांव शहर में, गांव में भी होगी बिल्कुल। जो 28 कुत्ता कोई भीड़ में छोड़ दे तो हमारा गाँव में चले जाए तो हमको कोई स्थायी समाधान हुआ है। पिसा जो टेंडर कर रखे तो पिसा यूज लो और कुत्ता शू जनता भय मुक्त जिंदगी जीस के बच्चा भी बारे खेल सके। नहीं तो बच्चा की जो स्वतंत्र जिंदगी है, जो बच्चा खेलना चाहिए बचपन में, बच्चा घर का बारे क्या काट सी। इसलिए हमारी मोटी मांग आई है कि इस समस्या को स्थायी समाधान हो। तो अबार थे देखने लग रहे हो कि अबार मैं नगर परिषद के सामने में मौजूद हूँ और अबार नगर परिषद में ये कई लोगों को कॉमरेडा को जो धरना चाल रहा है, धरना को यो आज घेराव हो है जो नगर परिषद को। ठीक है, पीछे कारण यो है कि आठे शहर में कुत्ता ही आम लोगों ने खा रहा है और भी के कारण लोगों ने परेशानी हो रही है। और भी कई लोग भी बात करा। राम राम भाई, क्या कहना चाहिए? क्या कहें, डंपिंग यार्ड की खूब दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं, आगे तक चले गए, संघर्ष कर लिया। 90 वहाँ गोवंश से निराश्रित गोवंश जिनको वो डंपिंग यार्ड से ना तो इन्होंने आयुक्त महोदय ने वहाँ पे जाके मौका प्रतीक्षण किया। एक बार भी इन्होंने जहाँ 2 गेट के ऊपर इन्होंने आदमी रखे थे नगर परिषद के, वो भी वहाँ ड्यूटी नहीं करते। 4 साल से सारे किसान वहाँ पे परेशान हो रहे। 90 गोवंश है, नंदी भगवान और गोवंश, जिनको हम अपनी जेब से पैसे फूंक के उनकी सेवा कर रहे हैं। इनके हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, पर यहाँ SDM कोर्ट में भी हमने नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। डंपिंग यार्ड के पास किसी ने मौका निरीक्षण नहीं किया। ठीक है, गए थे जब हम आप वीडियो बनाने गए थे तब भी कोई नहीं गया। ओनली फॉर हाकिम अली विधायक गए थे जिन्होंने विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया। मैडम का कहना है कि जो इकोस्टेन कंपनी है जयपुर की, उसकी वजह से ये कचरा पड़ा है, इसको ब्लैकलिस्ट हम नहीं कर सकते। ठीक है, और हमने तमाम कोशिशें कर ली, यहाँ पे तमाम आ गए, हाथ हमने जोड़ लिए, लिखित में इनको दे दिया, पर इन लोगों की जू नहीं रेंगती है। ठीक है, इनसे रिक्वेस्ट भी हम कर चुके हैं। कुछ साथी गए हैं, क्या कुछ बात हुई है भाई? क्या कुछ बातें हुई अंदर? झूठ बोल रही है। क्या बोल रहे हैं? बस जो पहले जो 7 दिन पहले बात हुई थी ना, वही लिपापोती है। मेरे हाथ में नहीं है, मैंने पकड़ लिए, मेरे पास सेंटर नहीं है, मेरे पास 25 लाख का जो टेंडर था वो खत्म हो गया है। वो सारी की सारी जो पिछली बार झूठ बात बोली थी वो झूठ बोल रही है। आयुक्त मैडम बाहर आने के लिए तैयार क्यों नहीं? आ जाएगी SDM मैडम से बात करेंगे। आयुक्त मैडम से हमारा कोई लेना देना तब आएगी। तमाम नेता कहते हैं कि इस मैडम को जाबर सिंह खर्रा लेके आए हैं, ये उसी की सुनती है और किसी की नहीं सुनती है। आप ज्ञापन देना चाहो तो मैं तो बुला दूंगा। साहब क्या बात हुई? अभी SDM के पास चलेंगे। मैडम के पास आप साथ में गए थे, क्या कुछ बात हुई? वो इनसे पूछो, अभी आप, मेरा भी उसमें है नहीं। बता दी बस भाई बात हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं जी। क्या कुछ बात हुई? अरे मैडम का अभी नशा ही नहीं उतर रहा। मैडम कह रही है कि मैंने इनको टाइम ही नहीं दिया। पहले कोई जो ये प्रदर्शन हुआ था उस मीटिंग के अंदर मैंने टाइम नहीं दिया था। अरे तो धरातल पे क्या कर रही हो, क्या काम हो रहा है? वो जो फॉर्मेलिटी पूरी होती है ना, वो जवाब है लपेटा हुआ, कोई औचित्य और कोई तार्किक सवाल जवाब नहीं है उसका। ये सिर्फ एक सीट को रोक के रखी है, विकास की बात ही नहीं करती है ये। अभी बाहर क्यों नहीं आ रही आप लोगों से मिलने? ये धरातल पे कुछ कर
करती नहीं यार। धरातल पे तो अधिकारी सीट पे बैठा वो काम नहीं करता तो वो ये ऑटोमेटिक ही चोर और कमजोर होता। बाहर मैं मौजूद हूँ नगर परिषद के सामने। कई लोगों ने अंदर भी बुलाया आयुक्त महोदय के द्वारा, लेकिन कहना है कि लोगों की मैडम मिलने के लिए तैयार नहीं है। खैर आप फिर मिलांगा, जब तक के लिए मान दो इजाजत। नमस्कार, राम राम सर।